हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर किसी युवा का सपना होता है नौकरी लगना, नौकरी लगकर अपने परिवार की स्थिति को सुधारना। और उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए न जाने युवा कितनी मेहनत करता है और कितना पैसा गंवाता है, और एक समय मैनेजमेंट करके वो अपनी पढ़ाई निर्धारित करता है, लेकिन अंत में उसे मिलती तो सिर्फ एक बेरोजगारी। दोस्तों, ये कड़वा सच है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिलता। खासकर ये हालात है हमारे हरियाणा राज्य के। पहली बात तो हरियाणा में वैकेंसी बहुत कम निकलती है। यदि वैकेंसी निकल भी जाती है तो उसकी भर्ती प्रक्रिया सालों भर चलती रहती है। व्यक्ति की एज निकल जाती है, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले CMEI की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया था कि हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर पर नहीं है। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के युवाओं को बहुत सारा रोजगार दिया है, लेकिन ये सभी बातें मुख्यमंत्री जी की खोखली नज़र आती दिखाई दे रही है। इस बेरोजगारी से संबंधित आज दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है कि रोजगार के प्रति हरियाणा में क्या हालात है और भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है हरियाणा में, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अपडेट आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा बाय अमित को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर खबर आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल से मिले। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। भर्ती प्रक्रिया के फेर में फंसे बेरोजगार, यानी कि भर्ती प्रक्रिया होती रहती है, सालों भर चलती रहती है, लेकिन युवा उस भर्ती प्रक्रिया में फंसकर अपनी एज को समाप्त कर देते हैं, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। देखते हैं क्या है पूरी खबर। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से युवा परेशान है। इससे बड़ी परेशानी सरकारी नौकरियों में सरकार की अवस्थित प्रक्रिया से है। समय पर भर्ती नहीं निकलती, भर्ती आ भी जाती है तो समय पर परीक्षा ही नहीं होती, फिर परिणाम का इंतज़ार, और उसके बाद ज्वाइनिंग तक कोई कोर्ट में केस कर दे तो कोई कई साल गुजर जाते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो हरियाणा में कोई भी भर्ती ठीक ठाक नहीं होती, लेकिन ठीक ठाक हो भी जाती है। रिजल्ट आने के बाद एक प्रोसेस और शुरू हो जाता है, वो है कोर्ट का। और जब कोई भर्ती कोर्ट में चली जाती है तो कई साल लग जाते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया कभी पूरी होती नहीं और न ही कभी उसका निपटारा हो पाता। यही बात इसमें बताई गई है। और उस भर्ती को, यानी कि उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए युवा क्या करता है, पढ़ाई करता है, कोचिंग आवेदन पर पूरा खर्चा करता है, और नौकरी को प्राप्त करने के लिए कई सालों तक वो इंतज़ार भी करता है, लेकिन वो इंतज़ार उस युवा का कभी पूरा नहीं हो पाता। और आज की युवा की डिमांड क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली डिमांड है कि जो HSSC जो हमारा बोर्ड है, वो एक सिस्टम से भर्ती करे। यदि सिस्टम से भर्ती करता है तो हरियाणा में जो नौकरियां हैं वो सही तरीके से पूरी हो पाएगी। तो सबसे पहले कैलेंडर, हरियाणा के युवा ने सबसे पहले कैलेंडर जारी करने की बात कही है कि भर्तियों का एक सालाना कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिसके अनुसार युवा भर्तियों के लिए तैयार हो सके और भर्ती के समय को लेकर जवाबदेही भी होना चाहिए। सबसे पहले बात ये कही गई है। प्रक्रिया, भर्तियों को लेकर कोई समयबद्ध प्रक्रिया नहीं है। एक सिस्टम बनाना चाहिए कि किस भर्ती में कितने समय में आवेदन है, कितने समय के अंदर परीक्षा होगी, कितने समय के अंदर इंटरव्यू होगा, और अंदर जो परिणाम है, ज्वाइनिंग है, वो सभी बातें एक प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। खाली पदों की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि किस विभाग में कौन से कितने पद है। इन सभी की जानकारी हर किसी व्यक्ति को मिलती रहे। रूल्स, कई बार भर्तियों में सर्विस रूल्स का पालन नहीं होता। सरकार अपने हिसाब से नियमों में बदलाव कर लेती है, जिसके चलते भर्तियां कोर्ट में जाकर फंस जाती हैं।
ये बातें कई बार हरियाणा में देखी गई है कि विज्ञापन में कुछ और बातें दी गई होती हैं, लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया चलती है तो उसमें सरकार अपनी मनमानी करती है, जिसके अनुसार भर्ती कोर्ट में चली जाती है। पारदर्शिता, भर्तियों को लेकर प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी। परीक्षा में पूरे अंक आने के बावजूद फाइनल परिणाम में चयन नहीं होता, सभी नियम सार्वजनिक करने चाहिए। दोस्तों, ये देखा भी गया है कि किसी बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, नंबर उसके ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आ पाता। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 10 साल में कोई न भर्ती निकलती है तो वो कोर्ट में चली जाती है। और इसके दूसरी तरफ दिया गया है, कमांडो के आवेदक हो गए ओवर एज। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोरोना काल चला हुआ है। कोरोना काल के कारण जो भर्तियां थी नहीं हो पाई थी, लेकिन भर्ती ना हो पाने के कारण ये तो नहीं है कि एज भी रुक जाएगी, लेकिन जो युवा थे, युवाओं की जो एज थी वो लगातार समाप्त होती जा रही थी, जिस कारण कमांडो के आवेदक के लिए जो युवाओं की जो एज है वो ओवर एज हो चुके हैं, जिस कारण वो कमांडो की जो भर्ती है उसमें आवेदन नहीं कर पाते। तो युवाओं का कहना है कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे। सरकार की गलती से टीजीटी की भर्ती भी रद्द हुई है। मनोज कुमार, अमित और अनिल ने लिखा है कि टीजीटी इंग्लिश की भर्ती निकाली गई थी, पहले इलेक्टिव वालों के लिए थी, कुछ आवेदन कंपलसरी वालों ने कुछ कर दिए, उनका चयन हो गया और इस कारण से ये भर्ती भी रद्द हो गई। भर्ती यही रद्द नहीं हुई, इसके अलावा पीजीटी संस्कृत की भी भर्ती हुई थी, वो भी सरकार की खामियों के कारण ही रद्द कर दी गई थी। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन भर्ती प्रक्रिया में जो भी दिक्कतें आती हैं उसमें सरकार जवाबदेही है। सरकार की कुछ न कुछ कमियों के कारण जो भर्ती है वो कोर्ट में जाती है। सरकार ऐसा काम करे ही क्यों जिस कारण भर्ती कोर्ट में जाए। तो ये थी आज की खबर, आज के युवाओं की डिमांड ये रखी गई थी। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।